नमस्कार दोस्तों, मैं सरला सरला क्लासेस चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि पीडियाट्रिक में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कैसे देखा जाता है, इसका डेफिनेशन क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, हाइट के लिए, वेट के लिए अलग अलग फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला के बारे में भी हम बात करेंगे। और कैसे कौन कौन सी चीज़ों के आधार पर हम डेवलपमेंट की स्टेजेस को देखते हैं, कब कितना वेट गेन होना चाहिए बच्चों का, उसके बारे में आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि मेडिकल, नर्सिंग और लेटेस्ट वैकेंसीज की वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट मैं आप लोगों को ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का डेफिनेशन बता देती हूँ। ये पीडियाट्रिक का सब्जेक्ट है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। हम कैसे इसमें दोनों को देख सकते हैं कि क्या है ग्रोथ और क्या है डेवलपमेंट। ग्रोथ क्या है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ फिजिकल मैचुरेशन। इसमें क्या होता है? फिजिकल मैचुरेशन। ठीक है, अब इस चीज को हम क्या करते हैं, ग्रोथ को इंचेस में या केजीस में हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है, वह कहलाएगा आपका ग्रोथ, जो कि सामने से दिखाई देगा कि उसकी हाइट बढ़ रही है, उसका वेट बढ़ रहा है। तो ये सब चीज़ें, चाहे उसका हेड सर्कमफेरेंस बढ़ रहा है, उसका आर्म सर्कमफेरेंस बढ़ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग जो हम देखते हैं उसको कहते हैं ग्रोथ। जिसमें आएगा अगर देखें तो फिजिकल मैचुरेशन, उसके हाइट, हेल्थ, ग्रोथ में आने वाले बढ़ाव को हम कह सकते हैं ग्रोथ। ठीक है, अब बात करते हैं डेवलपमेंट की। डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट क्या है? ये है फंक्शनल और फिजियोलॉजिकल मैचुरेशन ऑफ चाइल्ड। ठीक है, इसको मैचुरेशन तो फंक्शनल भी होना चाहिए और फिजियोलॉजिकल क्या हो रहा है, मैचुरेशन आ रही है, परिपक्वता आ रही है, वह कहलाएगा आपका डेवलपमेंट। ज़्यादातर देखा जाए मानसिक स्थिति में डेवलपमेंट देखा जाता है, सोचने समझने की जो क्षमता होती है उसमें डेवलपमेंट देखा जाता है, लर्निंग जिसको हम कहते हैं उसमें देखा जाता है, तो वह कहलाएगा आपका डेवलपमेंट की बच्चा कितना जल्दी से सीख रहा है और उसके सीखने की क्षमता कितनी है। अब बात करते हैं इसमें इसके फॉर्मूला के बारे में कि ग्रोथ का फॉर्मूला क्या है, हम इसको कैसे नाप सकते हैं ग्रोथ को। तो ग्रोथ का फॉर्मूला के लिए हमको चाहिए एज ऑफ द चाइल्ड इंटू 2 + 8। ठीक है, ये है फॉर्मूला ग्रोथ का कि आपको क्या करना है, एज ऑफ द चाइल्ड इंटू 2 + 8, ये रहेगा आपका ग्रोथ का फॉर्मूला। अगर मान लिया जाए किसी बच्चे का एज क्या है, 6 ईयर है, ठीक है, और उसमें हमको इंटू 2 करना है +8, तो 6 दूनी 12 + 8 = 20। उसका कितना होना चाहिए? 20 kg होना चाहिए। अगर उसकी उम्र 6 साल है तो वो 20 kg का होना चाहिए। ये है ग्रोथ का फॉर्मूला। ठीक है, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर बेबी की एज है आपकी 2 ईयर्स, ठीक है, तो 2 × 2 + 8 तो = कितना होगा? ये 4 + 8 = 12। इसका वेट कितना होगा? 12 kg अगर 2 ईयर का बेबी है तो। अब आप सोच रहे होंगे ये कैसे आया, तो देखिए, अगर बेबी का जो एज है, अगर वो न्यू बॉर्न बेबी होता है तो हम 2.5 to 3 kg के आसपास मानते हैं। ठीक है, तो अगर 3 kg का मान लेते हैं तो फर्स्ट मंथ में उसका एज कितना हो जाता है? 3 kg। जस्ट देन 6 मंथ में कितना होगा उसका? 6 kg। 1 ईयर में जो हो जाएगा उसका बर्थ का ट्रिपल। ठीक है, बर्थ का ट्रिपल होगा, मतलब वो 3 kg का था तो ट्रिपल होगा तो 9 kg। ठीक है, और जो 1 ईयर का जो गेप रहता है 1 से 2 ईयर के बीच, जो ये 1 ईयर का जो गेप है, इसमें सिर्फ उसका जो वेट है फिर से सिर्फ जो है 3 kg ही बढ़ता है। ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारी जो उसके डेवलपमेंट होते रहते हैं, जैसे कि टीथ इरप्शन है और वो नई नई चीज़ें जो है खाना स्टार्ट किए रहता है, तो उसकी वजह से होने वाले चेंजेस के कारण से जो बेबी का वेट है वह 1 ईयर में 1 to 2 ईयर इसके बीच में जो होता है सिर्फ 3 kg इंक्रीज होता है। तो 2 ईयर के एज में जो बेबी का वेट होगा वो 12 kg होगा। ठीक है, उसके बाद 1-1 साल के अंदर में 3-3 जो kg है वो बढ़ना स्टार्ट होता है। ग्रोथ ऑफ दी बेबी में हमने ये देखा पहले आपका कि उसके वेट के अकॉर्डिंग ये कौन सा फॉर्मूला है। ठीक है, तो वेट के अकॉर्डिंग उसका फॉर्मूला। अब हम देखेंगे हाइट के लिए फॉर्मूला की हाइट में कौन सा फॉर्मूला काम में आएगा। ठीक है, तो इसमें आता है एज ऑफ द बेबी इंटू 6 + 77।
ठीक है, आपका इसमें होना चाहिए एज ऑफ द बेबी इंटू 6 प्लस 77। हम देखते हैं कि इसमें अगर बेबी का एज 3 ईयर है और इसमें आपका फॉर्मूला को डालकर देखेंगे तो 3 इंटू 6 प्लस 77, तो 6 18 प्लस 77, इसका टोटली होगा आपका 95 सेंटीमीटर। जो बेबी की हाइट होगी 3 ईयर के एज में वो कितनी होगी, 95 सेंटीमीटर। ये था आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का फॉर्मूला। इस तरीके से आप बहुत ही अच्छे से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट देख सकते हैं अपने बेबी में, या चाहे आप एक नर्स हैं तो भी आप उसको देख सकते हैं कि इस एज में बेबी का जो ग्रोथ है और डेवलपमेंट है, वेट है और हाइट है, वो कितनी होनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कि कौन सा सिद्धांत काम करता है जब हम ग्रोथ को देखते हैं, उस समय जो कौन से सिद्धांत है काम में लिए जाते हैं। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट है आपका कि हमेशा जब हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट देखते हैं उस समय आपको हेड से लेकर आपको टो तक स्टार्ट करना है, टो तक खत्म करना है, मतलब सिफेलोकॉडल टू डाउनवर्ड मैनर, मतलब हेड टू टो आपको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट देखना है। जब भी हम फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं तो उस समय हमारा हेड टू टो एग्जामिनेशन ही होता है, तो आपको इसमें भी हेड टू टो एग्जामिनेशन ही करना है। सेकंड है आपका कि ये फर्स्ट हुआ आपका सिफेलोकॉडल टू डाउनवर्ड डेवलपमेंट हम देखते हैं। अब सेकंड में हम क्या देखते हैं कि हमेशा सेंटर टू आउटवर्ड डेवलपमेंट, सेंटर टू आउटवर्ड डेवलपमेंट, मतलब बीच से लेकर दोनों भागों को हम क्या करते हैं, देखते हैं, वह कहलाएगा आपका प्रिंसिपल। इसका दूसरा सिद्धांत है। तीसरा सिद्धांत है इसका डेवलपमेंट है वो डिपेंड करता है, डिपेंडिंग ऑन डेवलपमेंट डिपेंडिंग ऑन मैचुरेशन एंड लर्निंग। जो मैचुरेशन एंड लर्निंग के ऊपर डेवलपमेंट डिपेंड करता है। फोर्थ इसका प्रिंसिपल होगा ग्रोथ डेवलपमेंट का, जिसमें कि आपका आएगा कि जो डेवलपमेंट है वो डिपेंड करता है सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। सबसे पहले हम सिंपल चीज़ों को सीखना स्टार्ट करते हैं, देन कॉम्प्लेक्स चीज़ों को देखते हैं या कॉम्प्लेक्स चीज़ों को एनालाइज करते हैं। जैसे कि बेबी जब पहला वर्ड जो बोलना स्टार्ट करता है वो कुछ एक शब्दों में होता है, जैसे माँ, पा, इस तरीके का। फिर वो सेकंड चीज़ों को स्टार्ट करेगा, उसी वर्ड को दोबारा रिपीटिशन देगा, जैसे कि मामा, दादा, पापा, इस तरीके का। तो वो उसमें पहले सिंपल वर्डों को सीखा, मतलब एक वर्ड को सीखा, देन वो सेकंड वर्ड को सीखेगा, वह कहलाएगा आपका सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो पूरी तरह से कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ठीक है, कभी भी ये रुकता नहीं है, ये हमेशा होता रहता है। भले हाइट कम हो जाती है लेकिन जो उसका सेंटर टू आउटवर्ड बढ़ने का जो टेक्निक रहता है वो होते ही रहता है, कभी कम कभी ज़्यादा। इस तरीके से ग्रोथ में चेंजेस आती रहती है, और डेवलपमेंट में तो हमेशा ही नई चीज़ें सीखने के लिए मिलती है। जब भी आप कहीं किसी से मिलते हैं या फिर किसी चीज़ को आप सीखना चाहते हैं तो आप कभी भी उसको सीख सकते हैं। सिक्स प्रिंसिपल है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का। जैसा कि मैंने सिंपल टू कॉम्प्लेक्स वाला जो एग्जाम्पल दिया था आपके में, तो जो सिक्स प्रिंसिपल होता है इसका कि हमेशा जो हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है वह पहले ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट होता है। बताती हूँ इसके बारे में कि क्या है ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट टू फाइन मोटर डेवलपमेंट। इसमें क्या होगा, ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट में आपने बच्चे को देखा होगा जब वो कुछ चीज़ें पकड़ता है, न्यूबॉर्न बेबी है, मतलब 1 मंथ का अगर बेबी है तो वो चीज़ों को इस तरीके से पकड़ना चालू करता है। वो कोई छोटी ऑब्जेक्ट भी रहे, अगर इस पेन को पकड़ना है तो वो इस तरीके से पकड़ेगा। ठीक है, तो ये हुआ आपका ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट। देन फाइन मोटर डेवलपमेंट में क्या होगा, वो अपनी उंगलियों के थ्रू जानना चालू कर लेगा कि मैं अगर पतली चीज़ें हैं तो उसको मैं इस तरीके से भी पकड़ सकता हूँ, मतलब इसमें वो उंगली का कोऑर्डिनेशन सीख जाएगा। वह कहलाता है आपका ग्रॉस मोटर टू फाइन मोटर डेवलपमेंट।
ठीक है, इसीलिए बच्चों को ज्यादातर पहली बड़ी चीजें दी जाती है, फिर वो धीरे धीरे उसके बारे में सीखते हैं, तो उनमें फाइन मोटर का डेवलपमेंट हो जाता है, तो वो उसको इस तरीके से पकड़ना स्टार्ट कर देते हैं। ये तो था दोस्तों आप लोगों को कि प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और साथ ही मैंने पहले आप लोगों को बताया डेफिनेशन ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और मैंने फॉर्मूला भी आप लोगों को बताया हाइट और वेट का फॉर्मूला किस तरीके का होता है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक और शेयर कर दे। मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेडिकल नर्सिंग और लेटेस्ट वैकेंसीज की वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।